हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में आप सभी को स्वागत है। सो फ्रेंड्स, क्लास 10th वालों के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्नावली 8.1 है वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग प्रश्नावली 8.2 में एंटर कर चुके हैं। उसमें का कुछ जो डिग्री का वैल्यू होता है ये हम लोग देख चुके हैं, और उससे रिलेटेड जो बेसिक फार्मूला है हम लोग का वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो प्रश्नावली 8.2 का है। आप लोग ध्यान देंगे, यदि पिछले सेशन आप नहीं देखे हैं तो वो सेशन जाके आप कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग का 6 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 7वां क्लास है। तो यदि वो क्लास आप नहीं किए तो जाके कीजिएगा, क्योंकि बेसिक क्लास है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि वो क्लास आप नहीं करते हैं तो आगे आपको समझ में नहीं आएगी। यदि यहाँ बेसिक समझ में नहीं आती है तो इससे रिलेटेड जो आगे का चैप्टर है, जो आपका 9वां चैप्टर है, वो भी इसी से रिलेटेड है। यदि इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि जो जितने भी हम लोग का क्लास चल चुका है वो सारे क्लास आप जाकर के कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.2 चैप्टर से, ठीक है। प्रश्नावली 8.2 में एक ये हम लोग अपना से लिए है क्वेश्चन। ये आप लोग को मिलेगा उदाहरण का, ठीक है। जो आपका बुक में उदाहरण दिया हुआ है वहाँ से आपको ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल ACB 30 डिग्री दिया है। तो पूछा है हम लोगों से भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को एक त्रिभुज बनाना है ABC, ठीक है। क्या करना है, हम लोग को एक त्रिभुज बनाना है ABC। इस त्रिभुज में हम लोग का B जो है समकोण दिया हुआ है, ठीक है। B जो है समकोण है। ये एक त्रिभुज हो गया, ये A हो गया, ठीक है। ये B हो गया, ये C हो गया। B हम लोग को समकोण दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। एक और एंगल हम लोग को दिया हुआ है ACB। एंगल ACB दिया हुआ है, तो बताइए कि कौन एंगल इसमें हम लोग का 30 डिग्री होगा। तो एंगल ACB दिया हुआ है, तो एंगल ACB ठीक है, ABC, यानी कि ये एंगल हम लोग को कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोगों से कह रहा है कि BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। और हम लोग को AB जो भुजा है, AB जो भुजा है, ये AB जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB भुजा है ये 5 सेंटीमीटर हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को देखना है कि एक एंगल दिया हुआ है, सामने की भुजा हम लोग को दिया हुआ है, जो एंगल हम लोग को पता है। और हम लोग को निकालना है AC भुजा, जो हम लोग का क्या है, कर्ण है। और एक BC भुजा निकालना है। ये BC भुजा हम लोग को क्या हो जाएगा, देखिए इस एंगल के सामने के भुजा हम लोग का परपेंडिकुलर है, तो ये हम लोग का क्या जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी कि हम लोग को बेस भी निकालना है। अब देखिए हम लोग को बेस और हाइपोटेनस दोनों निकालना है। तो हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा कि जो समकोण त्रिभुज हम लोग का होता है, जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें हम लोग को जो देखना है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में किसका रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से होता है। कौन से फार्मूला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से बनता है, उस फार्मूला का यूज करके हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। और फिर हाइपोटेनस हम लोग को निकल जाएगा तो बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन वाले फार्मूला से हम लोग बेस निकालेंगे, या फिर परपेंडिकुलर और बेस वाले रिलेशन से जो फार्मूला बनेगा उससे भी हम लोग बेस को निकाल सकते हैं। तो बताइए कि कौन कौन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कि हम लोग को हाइपोटेनस और बेस निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एंगल C हम लोग को मालूम है, तो एंगल C के सामने के भुजा P हम लोग को यानी कि परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर हम लोग को कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हम लोग को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो साइन थीटा का हम लोग का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस होता है, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर हम लोग को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइपोटेनस हम लोग को निकालना है। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा था, थीटा के वैल्यू हम लोग को 30 डिग्री दिया है, यानी कि साइन 30 डिग्री के वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा। तो साइन 30 डिग्री के वैल्यू कितना होगा, कल यदि आप क्लास किए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। बताइए कि आप लोग कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है,
साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, पहले अभी हम लोग बेसिक देख रहे थे, डायरेक्ट हम मान नहीं रखेंगे, पहले आगे एक स्टेप और बढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है। साइन और ये जो एंगल है हम लोग को 30 डिग्री रखेंगे, साइन 30 डिग्री रखेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा में हाइट, हाइपोटेनस, सॉरी हाइट नहीं है, ये हाइपोटेनस है। तो इसके सामने के जो भुजा है परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बटा में हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है, ए सी, हाइपोटेनस ए सी है। और देखिए साइन 30 डिग्री के वैल्यू होता है हम लोग का 1/2, 1/2 होता है, बराबर में क्या हो जाएगा, तो ए बी हम लोग को कितना है, 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और हम लोग को ए सी हम लोग को निकालना है। और देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस गुना यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ए सी में 1 से गुना होगा, क्या होगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। ए सी में 1 से गुना होगा, क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 2 में 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ए सी बराबर हम लोग को कितना निकल गया, तो ए सी हम लोग का हो गया 10 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग को निकालने के लिए क्या कर रहा था, ए सी निकालने के लिए कर रहा था, तो एक वैल्यू हम लोग को ए सी की लंबाई निकल गया 10 सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हम लोग का हो गया आंसर। अब हम लोग को निकालना है बी सी, ठीक है। यानी कि अब हम लोग को हाइपोटेनस हम लोग को मालूम है 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए यदि इस एंगल से जो हम लोग को सी 30 डिग्री दिया हुआ है, इस एंगल से यदि कॉस हम लगाते हैं तो सामने की भुजा परपेंडिकुलर जो बच रहा है सो बेस है। तो कॉस थीटा में क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस हम लोग को 10 सेंटीमीटर मालूम है, तो यहाँ से बेस निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक फार्मूला और है, यदि हम यहाँ से टेन 30 डिग्री के वैल्यू रखते हैं, ठीक है, 10 तो 10 होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस, तो वहाँ से भी हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो जो आसान होगा उसका यूज करना है, ठीक है। देखना है कि किसका एंगल आसान होगा। जैसे यहाँ से देखिए, यदि cos 30 डिग्री के वैल्यू रखते हैं हम लोग तो कितना होगा, cos 30 डिग्री के वैल्यू, cos 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री के वैल्यू √3/2 होता है। और tan 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। देखिए अब देखना है हम लोगों को कि कौन आसान होगा। तो यहाँ पे हम लोग को tan 30 डिग्री का यदि यूज करते हैं तो हम लोग का थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो जो आसान लगेगा उसी को यूज करना है, ठीक है, जो आसान लगे उसी को यूज करना है, ये आपके लिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे tan और cos दोनों यूज करके हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अभी सिखा रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग दोनों फार्मूला यूज करके बताएंगे। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से यूज करते हैं tan थीटा और cos थीटा दोनों को। यहाँ से cos 30 डिग्री लिखेंगे, cos C, ठीक है, एंगल C है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सामने की भुजा परपेंडिकुलर जो बच रहा है वो हम लोग का बेस है, तो बेस हम लोग क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा और बटा में AC। और देखिए cos 30 डिग्री बराबर में हम लोग का हो जाएगा BC, BC कितना है, तो BC हम लोग को निकालना है, AC हम लोग को 10 है। अब देखिए cos 30 डिग्री के वैल्यू हम लोग अभी देखें क्या होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ √3/2 हो जाएगा। बराबर में BC हम लोग को निकालना है और बटा में 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे फिर हम लोग को क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 में 10 से गुना होगा, क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए 2BC हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 गुने BC बराबर में 2BC। अब यहाँ से BC बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10√3/2। अब यहाँ से 2 से ये कटेगा 15 में, तो हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आएगा, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है, 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हम लोग का किसका हो जाएगा, तो ये BC का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अब टेन थीटा के फॉर्मूला भी यदि आप यूज करते हैं, टेन थीटा के फॉर्मूला भी यदि आप यूज करते हैं तो 5√3 आने वाला है, ठीक है। क्या आएगा? 5√3 आएगा। आप किसी भी ट्रिगोमेट्री रेशियो आप रख के वैल्यू को निकालिएगा, आंसर सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कॉस थीटा आप यूज कर रहे हैं तो आंसर कुछ और आएगा, वैल्यू कुछ और आएगा, और टेन थीटा यूज कर रहे हैं तो वैल्यू कुछ और आएगा। ऐसा नहीं होगा। अभी आपके सामने में हम टेन थीटा से भी निकालेंगे और देखेंगे कि 5√3 आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टेन थीटा का यूज करते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग को होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा में बेस, क्या होता है? लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है। थीटा हम लोग को कितना है? 30 डिग्री है। टेन 30 डिग्री बराबर हम लोग को क्या जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है हम लोग को? 5 है। बेस हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बेस है, ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ हम ABC में लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए परपेंडिकुलर हम लोग को क्या होता है? सामने की भुजा, सामने की भुजा कौन है? तो AB है, ठीक है। क्या है? AB है। अब देखिए बेस हम लोग क्या हो जाएगा? तो जो भुजा बच रहा है तो BC भुजा हम लोग का बेस हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को टेन 30 डिग्री का वैल्यू, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। टेन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को होता है 1/√3 बराबर। अब हम लोग को क्या हो जाएगा? AB बटा में BC। AB हम लोग को 5 सेंटीमीटर पता है, AB 5 सेंटीमीटर पता है, BC हम लोग को फाइंड आउट करना है, निकालना है। और देखिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस गुना हो जाएगा। अब देखिए BC में 1 से गुना होगा तो क्या होगा? BC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ √3 है, यहाँ 5 है, गुना कीजिए क्या हो जाएगा? तो 5√3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से भी हम लोग को BC का वैल्यू कितना आ गया? 5√3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, BC का वैल्यू कितना आया? 5√3 सेंटीमीटर। इससे पहले हम लोग जब कॉस लगाए थे तो वहाँ भी हम लोग का जो वैल्यू आया था 5√3 सेंटीमीटर आया था। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि कोई भी फार्मूला आप यूज कीजिए, आपका वैल्यू क्या आएगा? सेम ही आएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे कौन फार्मूला यूज करेंगे कि जो आपके लिए आसान हो, ठीक है, जो आसान हो। देखिए यहाँ पे हम 10 का यूज किए तो हम लोग को कितना जल्दी डायरेक्ट, जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो डायरेक्ट हम लोग को BC का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन कॉस का जब हम यूज किए थे तो डायरेक्ट हम लोग को नहीं आया था, यहाँ से 2 स्टेप भी आगे हम लोग को बढ़ाना पड़ा था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर हम लोग को 2BC आया था, फिर BC बराबर लिखे थे, तब फिर 2 को डिवाइड में ले गए थे, फिर डिवाइड से उसको काटे थे, तब जाकर BC का वैल्यू आया था। तो जो BC कॉस थीटा का जो यूज यहाँ पे था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, क्या था? हार्ड था। लेकिन हम लोग का जो ये टेन थीटा का यूज हम लोग जब किए तो ये हम लोग के लिए क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, यानी कि छोटा और ईजी हो गया। तो जो आपके लिए ईजी है ये फार्मूला आप यूज करेंगे। लेकिन यदि आपको लिखा हुआ रहे, ठीक है, यदि क्वेश्चन में यहाँ पे यदि लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मान लीजिए कहीं लिख दिया गया कि ओनली आपको यूज करना है टेन थीटा, ठीक है, केवल आप टेन थीटा से निकालिए, टेन थीटा से वैल्यू निकालिए, तब टेन थीटा का यूज करना है। केवल लिखा रहेगा कि कॉस थीटा से निकालना है, तब कॉस थीटा को यूज करना है, या फिर जो भी ट्रिगोमेट्री रेशियो से आपको निकालने के लिए कहेगा आप उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के इस क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट था सबको आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।